आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म गिलातर टेक्निकल पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि 13 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी करंट अफेयर्स में। ओके दोस्तों, लोग घंटों घंटों तक करंट अफेयर्स की क्लास चलाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होते मेरे प्यारे दोस्तों। 10 मिनट में आप सारे करंट अफेयर्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आप जो है एसएससी 2021 जीडी नाम का जो पेज है हमारा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सभी जो है जानकारी सटीक से सटीक मिल सके। तो इसी के साथ बिना बकवास के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपको पता होगा कि जो बिरसा मुंडा है हमारा, उसकी जो जयंती है उस दिन को हम किस दिन की घोषणा की है हमारी सरकार ने कि बिरसा मुंडा की जयंती पर हम जो है जनजातीय विकास दिन मनाएंगे, जनजातीय साहस दिवस मनाएंगे, जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा की जयंती जो है उसको हमारी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट उसने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद कर लेना, जनजातीय गौरव दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि जो सिक्योरिटी का मामला होता है वो भी किसकी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी के सीईओ कौन बने हैं। तो सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले। तो मेरे दोस्तों आपको याद होगा, बहुत सारे बार 10 से 15 बार मैं आपको बता चुका हूँ, कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का फुल फॉर्म होता है। और अभी जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज के सीईओ के रूप में जो घोषित किए गए हैं व्यक्ति जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम राजीव श्रीवास्तव है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें शामिल होने वाला देश जो है उसका नाम यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी को कैसे भूल सकते हैं आप लोग। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की तो फिर आपके लिए तो रामबाण इलाज है मेरे दोस्तों, थोड़े दिन बचे लाइफ के, तो इसे जाने मत देना ऐसे ही। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से बैठक संपन्न हुई है। तो आपको पता होगा कि भारत और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी के सहयोग के लिए जो एक बैठक संपन्न हुई है, रूस, अमेरिका, जापान। तो हमेशा से आपको पता होगा भारत और जापान, भारत और अमेरिका के बीच में जो है अच्छे संबंध रहे हैं। तो हमारे अभी जो है रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए जो हमारी बैठक हुई है वो अमेरिका के साथ हुई है। तो कैसे भूल सकते हैं आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू द डेबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि पुस्तक का नाम आपको याद कर लेना है। तो कौन सी है, नेहरू द डेबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक जो पुस्तक है मेरे दोस्तों वो किसने लिखी है। त्रिपुर दमन, आदिल हसैन, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा से याद कर लेना इन दोनों नाम को, त्रिपुर दमन और आदिल हसैन जो है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों ने मिलकर जो है नेहरू द डेबेट्स दैट डिफाइन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वीर बहादुर सिंह को, आर हरि कुमार को, खुशवंत सिंह को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो नौसेना है हमारी उसके लिए जो है हमारी जो इंडियन नेवी है उसके स्टाफ के प्रमुख के रूप में जो नियुक्त हुए उसका नाम आर हरि कुमार है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला मिली है। तो आपको याद रखना है कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर 72 मेरे दोस्तों, इसे मत इग्नोर करना। सबसे आईएमपी क्वेश्चन आज की क्लास का कि प्रोजेक्ट नंबर 72 के तहत भारतीय नौसेना को जो है स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली है। कौन सी, चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नदी परिवहन में सुधार के लिए
वर्ल्ड बैंक ने 717 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो हमारी जो वर्ल्ड बैंक है कहाँ पर आई हुई है? जिनीवा में आई है, आपको पता ही होगा। तो वर्ल्ड बैंक के पास से 770 करोड़ रुपए की मंजूरी किस जो है हमारी राज्य के नदी में जो है सफाई के लिए, उसके काम के लिए, उसके सुधार के लिए दिए गए है? उत्तराखंड की नदी है, असम की है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर की है? तो आपको याद रखना है कौन सी? असम की। असम की जो नदी है वहाँ पर उसके सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने 770 करोड़ रुपए की जो है घोषणा की है कि वो मंजूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आपको पता होगा कि जो कानूनी जागरूकता है, यानी कि हमें जो है किसी नियम का भंग नहीं करना है, अपने नियम का पालन करना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, कोई कानून नहीं तोड़ना है, ऐसा समझाने की, ऐसा संदेश देने की एक शॉर्ट फिल्म होती है, मूवी होती है। ऐसा शुरू करने वाला जो है हमारा कौन सा है? रायपुर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है उसमें भारत 9वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, या 18वें, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। तो इसे अभी नोट कर लेना, अभी के अभी, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? रोशनी नाडर, फाल्गुनी नायर, प्रेरणा मित्तल। तो आपको कौन सा नाम याद कर लेना है यहाँ पर कि जब भी कोई क्वेश्चन देखो जहाँ बताया हो सबसे धनी सेल्फ मेड, खुद की अपनी मर्जी से, यानी कि खुद के हार्डवर्क पर सेल्फ मेड महिला जो बनी है वो फाल्गुनी नायर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बाय राइट बात बताई गई है मेरे दोस्तों। तो आपकी करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब पढ़ना नहीं है, तब अपने माँ बाप का फेस देख लेना, उसकी भावनाओं को समझ लेना। ओके, तब जाकर तुम्हें पढ़ने का मन होगा। और अपने सपनों के लिए चलो, किसी के पीछे मत भागो यार, अपने सपनों के लिए खुद प्रिपरेशन करो, खुद आगे बढ़ो। ओके, तो इसी का साथ थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।